नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का वीडियो हमारा रहेगा मोटिवेशनल, क्योंकि जो साल बीता है ये काफ़ी हमारे लिए निराशा भरा रहा है, मगर जो साल आने वाला है वाकई हैप्पी न्यू ईयर है। तो मैं अभी सबको अभी से बोल रहा हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। आपको लग रहा होगा कि अभी से हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, मगर देखिए इसका बोलने का एक वजह है। ये वाकई हैप्पी होगा सबके लिए यदि वो सही डायरेक्शन पे, सही दिशा पे वो मतलब चल रहे हैं। यदि उनकी समय सही समझ है और सही दिशा पे वो प्रयास कर रहे हैं तो वह वाकई उनका हैप्पी न्यू ईयर होगा ही जरूर। तो इस हैप्पी न्यू ईयर के साथ कुछ आशाओं भरे साल के साथ हम लोग सब लोग आगाज करेंगे। और ये क्या क्या आशाएं हैं हमारे साथ और क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हमें इसे हैप्पी करना है, इस साल को हैप्पी करना है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मेरे आप व्हाइट बोर्ड पे मेरे देख रहे हैं कि मैंने 3 चीजें आपको आशा, होप्स, ठीक है ना, होप्स ऑफ न्यू ईयर्स लिख रखी हैं। पहली होप्स आपको खुद ही दिख रहा होगा कि जो केवीएस की वैकेंसी है, केवीएस की वैकेंसी आपको 13,000 के लगभग मिल गई है। टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन सभी पोस्ट पे है, ठीक है ना। और 46,000 लगभग रीट राजस्थान भर्ती अभी बिल्कुल तैयार है सब चीज के लिए। और यूपी टीजीटी पीजीटी इनका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मगर पॉसिबल है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में इसका भी संचालन हो जाएगा और इसमें भी नियुक्तियां होगी। तो ये अभी हाल फिलहाल जो साल जा रहा है हमारे लिए, और जो हाल आ रहा है वो काफी आशाओं भरा होगा। अब केवीएस की बात कर लीजिए। केवीएस की आपने सभी लगभग एलिजिबिलिटी चेक कर ली होगी। जो मैंने कहा था, देखिए जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, मतलब पहले वीडियो में बता रखा था कि केवीएस में जो डिप्लोमा होल्डर है, स्पेशल एजुकेशन के डिप्लोमा होल्डर है, वो केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा होल्डर जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होल्डर है, कोई भी डिप्लोमा होल्डर है, यदि एलिमेंट्री में है या एलिमेंट्री में कर रखा है, या फिर उसने 10+2 लेवल के बाद उसने ग्रेजुएशन कर रखी है एजुकेशन में, वो सभी एलिजिबल होंगे। हाँ, मेन चीज बचती है यहाँ पर, सीटेट मैंडेटरी है। अब सीटेट जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में सीटेट हो रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि 2019 में जब ये लास्ट पेपर हुआ था, तब सीटेट वालों को वहां पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन खोला गया था कि जो भी जिन्होंने फॉर्म डाला है वो सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब केवीएस को अप्लाई कर सकते हैं। मगर इस बार कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटेट बहुत ही टाइम टू टाइम पेपर को अपने कंडक्ट करा रहा है। इस वजह से इस बार के पेपर में केवीएस के कोई भी रिक्रूटमेंट में उन्होंने केवीएस सीटेट को मैंडेटरी किया, ठीक है। अब देखिए सीटेट का, जैसा कि हम लोग टेट की बात करी जाए, अब इसमें डिप्लोमा होल्डर्स, अब देखिए एलिजिबिलिटी टेट और सिलेक्शन मोड, एग्जामिनेशन डेट, ये सभी बातों पे आप लोग थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो भी केवीएस की वैकेंसी है, इसमें पीआरटी, इसमें 3 है, पीआरटी, टीजीटी प्लस पीजीटी, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी सभी के वैकेंसी ले हैं, और अदर पोस्ट भी है, लाइब्रेरियन। और जो यहाँ पर पोस्ट है ये हमारी पीआरटी के लिए है, प्लस अपर प्राइमरी, ठीक है, अपर प्राइमरी पीआरटी। और इसमें हमारी टीजीटी पीजीटी है केवल, जो कि आपको मेंशन कर रखी है, टीजीटी और पीजीटी, क्यों। तो जो भी डिप्लोमा होल्डर है यहाँ पर एलिजिबल होंगे, और जो भी डिग्री होल्डर, डिप्लोमा या डिग्री होल्डर दोनों होंगे, वो यहाँ पर भी एलिजिबल होंगे, यहाँ पर भी एलिजिबल होंगे। मगर डिप्लोमा होल्डर यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बीएड को मैंडेटरी कर रखा है, ठीक है ना। मगर यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ पर टेट नहीं लिया गया है, ठीक है। अब ये जैसा कि आपको बता दूं, सीटेट चलिए एक की बात कर ली जाए। पहले केवीएस की बात करी जाए। केवीएस में क्या है सिलेक्शन रूल, जो भी आपको टीजीटी बनना है, यदि आपको टीजीटी का बनना है तो आपको सेकंड पेपर क्रॉस करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और यदि आपने पीआरटी बनना है, आपको पीआरटी
उसके लिए फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, एक रिटन पेपर है, उसके बाद इंटरव्यू है, बस। और अप्रैल में लगभग इसका पेपर हो जाएगा, 3 से 4 महीने में इसका पेपर हो जाता है। अब इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है, रेट की बात कर ली जाए, एलिजिबिलिटी सेम है। फर्स्ट पेपर के लिए फॉर पीआरटी लेवल के लिए रीड फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है। और सेकंड लेवल के लिए थर्ड ग्रेड वहां के शिक्षक बोले जाते हैं, जो पीआरटी के लिए ये है, और एलिमेंट्री लेवल के लिए सेकंड पेपर रीड का क्वालिफाई होना जरूरी है, जो भी अभी फरवरी में शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए जरूरी है। ठीक है, और ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन पेपर है, केवल रिटन पेपर। उसके बाद डेमो या इंटरव्यू कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें स्मूथ प्रोसेस है इसका 4 और 5 फरवरी को इसका एग्जामिनेशन लगा हुआ है। तो जिन्होंने रीट भरा है या सीटेड या रीट क्वालिफाई है, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, रीट क्वालिफाई, मैं भी रीट किसको अभी मैंने भी क्वालिफाई किया है, दोनों लेवल पे, मेरा भी बोथ लेवल पे क्वालिफाई हो गया है। और एक बात और बताते हैं कि क्वालिफाई करने के बाद अब हमारा टारगेट रहेगा, अब जो भी रीट क्वालिफाई है और सीटेड क्वालिफाई है उनके लिए खास ऑफर है, मतलब खास साल रहेगा उनके लिए ये क्वालिफाई। इसमें भी बोथ लेवल क्वालिफाई चाहिए, ठीक है ना, इसमें भी बोथ लेवल क्वालिफाई है। ठीक है, दोनों में जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए खासकर वीडियो है। ये दोनों आशा भरी है। यदि आपने पहले क्वालिफाई कर रखा है सीटेड और रीट, तो आपके लिए फरवरी और मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए निर्णायक सिद्ध होगा। और जिसने कोई भी टेट नहीं कर रखा है वो सीधे फोकस करे यूपी टीजीटी के लिए, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी के लिए। यहाँ पर भी आपको रिटर्न और प्लस इंटरव्यू बेसिस पे लिया जाएगा, और मार्च से अप्रैल के बीच में ये भी पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जिनके डेट क्लियर हो गई है वो हमारा केवीएस है और रीट है। ठीक है ना, अब रीट करने के लिए पहले रीट में करने के लिए आपको पहले से पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, और सीटेड करने के लिए भी सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए। अब सीटेड कैसे क्वालिफाई करें, इसका भी मैं एक छोटे टिप्स दूंगा कि हाँ, सीटेड की जो भी टॉपिक्स हैं वो कैसे कवर किए जाए, कैसे इतने कम समय में बिल्कुल इतना टॉपिक पढ़ लिया जाए कि बिल्कुल सीटेड बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि टॉपिक नहीं बदले हैं, सीटेड के टॉपिक नहीं बदले हैं, टॉपिक वही है मगर पूछने का तरीका अलग हो गया है। आपको हर एंगल से सीटेड को देखना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आपने सीधे पढ़ाई करी है तो सीटेड आपको क्वालिफाई नहीं होगा, लगभग उसी लेवल का ही रीट कभी आता है। आप प्रयास करिए कि दोनों लेवल आप क्रॉस करिए और बहुत अच्छे नंबरों से क्रॉस करिए, और फिर आ जाइए इस तरह के प्रोसेस में, जिनका हैप्पी न्यू ईयर होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारे लिए अभी आशा भरी किरण है हमारे लिए, और हमारे ईयर को हैप्पी करेगा। उस वजह से एक मोटिवेशनल वीडियो था मेरा कि इससे आपको ऊर्जा मिले और आपको करने का प्रोत्साहन मिले, और जुट जाइए, और जरूर एक सीट इस साल अपनी होगी। और एक और बात आपको बता रहा था कि रीट का डिस्ट्रीब्यूशन, रीट का जो सर्टिफिकेट है वो उनके जहां पर उन्होंने परीक्षा दी है रीट के अंदर। अब ये देखिए, रीट में जो भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको जहां पर उनका एग्जाम सेंटर था वहां पर उनके सर्टिफिकेट भेज दिए गए, एग्जामिनेशन सेंटर में भेज दिए गए। और जो भी अदर स्टेट के थे, अदर स्टेट जैसे मेरा स्टेट यूपी है, अदर स्टेट, ठीक है, तो मेरे लिए उसके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट दी गई है, मेरा भरतपुर दिया गया है। ठीक है, मेरे लिए भरतपुर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और जिसने जहां पर राजस्थान टेट दिया है, मतलब रीट दिया है, ठीक है ना, उनको वहीं पर जहां पर पेपर दिया है उनको वहीं पर उनके रिस्पेक्टिव, अब जब ये आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, रीट की ऑफिशियल साइट से जब ये डाउनलोड करेंगे, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, तो सर्टिफिकेट में साफ मेंशन, उस स्कूल का एड्रेस साफ मेंशन कर रखा होगा, और उस एड्रेस पे आप जाइए, आधार और आपका जो सर्टिफिकेट निकलता है वो दोनों लेके जाइए, आपको आसानी से टेट का सर्टिफिकेट, रीट का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल यही न्यूज़ है। जो भी नई न्यूज़ आती है, हाँ, सीटेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो में डालूंगा। और रीट
कि पढ़ाई कैसे की जाए, उसके लिए भी एक नया वीडियो डालूंगा। ठीक है, और बस आज के लिए बस यही है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मेरा साथ भी आपके साथ रहेगा। जैसा कि मैंने 1-2 लेक्चर में आपको बताया था, जैसे मैं छोटे छोटे वीडियोस बना पाता हूँ जब मुझे समय मिल पाता है। जैसा मैंने कि बनाया था कि मैं एक और सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई वीडियो मतलब चैनल शुरू करूँ जो शिक्षा से संबंधित तो हो ही, मगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे डिपेंड करे। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो स्कूल के प्रांगण के बाहर की चीजें हो उनको भी कनेक्ट कर सके। तो मैं जैसे मैं अभी पीछे वाला प्रीवियस वीडियो आप देखिए, मैं भीतर गांव घूमने गया, वहाँ का हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट थे वो मैंने आपके साथ खोला। मैं चंबल गया था जब पेपर देने, तो चंबल में भी मैंने चंबल के बारे में एक्सप्लेन किया। और चंबल के मुझे श्योर मतलब मुझे विश्वास है कि आने वाले पेपर में सीटेट के आने वाले रीट के आने वाले पेपर में जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें चंबल का 1 से 2 क्वेश्चन मेरे शब्दों द्वारा आपको बेनिफिट होगा। तो मैं जहां पर जाऊंगा, जहां पर मुझे मिलेगा ज्ञान, मैं ज्ञान बटोरता रहूंगा और उस ज्ञान को आप तक डिलीवर करता रहूंगा। बस यही शुभकामनाएं है। छोटा छोटा ज्ञान है और बड़ी चीजें सिद्ध होती है, मगर मुझे जो लगता है कि नहीं ये पेपर में आ सकता है और आता ही है। चाहे मैं पीछे वाले वीडियो में देखिए, मैंने कालबेलिया समुदाय के बारे में आपसे बात करी थी और कालबेलिया समुदाय रीट के फर्स्ट पेपर में उससे क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में कालबेलिया के लगभग क्वेश्चंस आपको मिले। तो इस तरह के टॉपिक्स, सिलेक्टिव टॉपिक्स, यदि मैं वहां को सीधे मैं वहां पर पहुंच पाता हूं या फिर मैं किसी तरह से मुझे इफेक्ट में आता है, तो मैं आप तक जरूर डिलीवर करूंगा और ये ज्ञान आपके लिए स्थायी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो स्थायी हो जाती है चीजें। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं विराम चाहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।